हेलो दोस्तों, चाइना और यूएस का ट्रेड वॉर अपनी चरम सीमा पे आ चुका है। यूएस जैसे ही ट्रेड बढ़ाता है चाइना के ऊपर, चाइना उसको रिटेरेट कर देता है, वापस कर देता है। तो चाइना कहता है हम एंड तक लड़ेंगे, हम हारेंगे नहीं, हम डरेंगे नहीं। और चाइना ने यूएस के ऊपर टैरिफ लगाया 125%। जी हाँ दोस्तों, हालांकि यूएस को क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि यूएस ज्यादा एक्सपोर्ट करता ही नहीं चाइना को, चाइना एक्सपोर्ट करता है यूएस को मेनली। तो दिक्कत चाइना को ही है, और दिक्कत ये पता है चाइना को। अब चाइना क्या कर रहा है, ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा है इसके। चाइनीज ने भारतीयों के लिए क्या किया है, 85,000 वीजाज दिए, 85,000 वीजा इंडियंस के लिए एलोकेट कर दिए, फिक्स कर दिए कि भारतीय आएंगे या रहेंगे। यानी उनका मानना है कि जो ये यूएस से लॉस करेंगे वो चाइना भारत से रिकवर कर सकता है। और आपको कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था कि एलिफेंट एंड ड्रैगन कैन गो टुगेदर हैंड इन हैंड, हाथ पे हाथ डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और चाइना वाले यही राग गा रहे हैं। जब से अमेरिका ने इनको चूना लगाया, जब से ट्रम्प ने इनके वो ट्रेड वॉर छेड़ दी है, तब से ये भारत को लगे मनाने की कोशिश करने में। अब मोदी जी को जितने इन्होंने क्या कर दिया, 85,000 वीजा कर दिए, वीजाज ऑन अराइवल कर दिए हैं। और सुना है कॉस्ट बहुत कम करने वाले हैं, बल्कि सोच रहे हैं ये आगे फ्यूचर में कि इंडियंस के लिए वीजा फ्री कर दें, क्योंकि भारतीय जो आते हैं वो बिजनेस लेके आते हैं, और बिल लेके आते हैं तो फिर क्या जरूरत है आपको वीजा पैसे लेने की, ये सोच रहे हैं। उसके बाद चाइना के जो राष्ट्रपति है शी जिनपिंग, वो चल दिया साउथ एशिया की तरफ, यानी वियतनाम, इंडोनेशिया, इस तरफ जा रहा है, म्यांमार यहाँ जा रहा है, बांग्लादेश, इस तरफ बात करने जा रहा है कि आप लोग भी आइए, आप हमसे डील करिए। और जो अमेरिका है वो बहुत गंदा है, उसने टैरिफ बढ़ा दी, चीजें कर दी। पर प्रॉब्लम ये है कि ट्रम्प ने ना मास्टर कार्ड खेल दिया। पहले सबको बोला कि टैरिफ लगाएंगे, सब टेंशन में आ गए। फिर बोला सबका पॉज है, बस चाइना वाला लगाएगा। सबको 90 दिन का टाइम दिया, आप आओ, डील करो, बात करो, चीज करो। अब उसने क्या करा, पारा हाई कर दिया। पारा हाई कैसे करते हैं, उसने कहा कि 50% टैरिफ लेंगे मैं आपसे। अब वापस जब देश जाएगा बात करने, कहेंगे ठीक है 50% बहुत ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं 20% ले लेते हैं आपसे। अब 50 वाला जिसकी गर्दन कट रही थी वो 20 में तो देखे वो खुश हो गया, तो 20% टैरिफ भी ले लेगा ट्रम्प। और क्या बन के आएगा, क्या ट्रम्प बहुत ब्रांड देता है, वाह मजा आ गया, इसने तो 20% टैरिफ लिया मात्र। उसने अपना चीजें पूरी कर ली और पैसे भी ले लिए और आप शाबाशी भी ले ली, दोनों काम कर लिए। ये हमारे कहावत है कि अगर आपको जाना हो चांद पे तो तारे की कोशिश करें। क्यों, तारा चांद से बहुत ऊपर है, तो तारे के नहीं पहुंच पाओगे तो चांद पे तो पहुंच ही जाओगे। तो अगर आपको इनकम कमानी है 1,000 रुपए, कोशिश करें 5,000 की, और तब तक हार ना माने। तो आपको क्या होगा, 5,000 पहुंचने के लिए आप 2,000, 2,200, 2,300, 1,200 कहीं तो पहुंचोगे। पर जो एक्चुअल टारगेट था 1,000 रुपए, आप उससे ऊपर निकल चुके। आप खुश रहो, क्योंकि एक्चुअल टारगेट कोई नहीं अचीव कर पाता, तो उससे नीचे सेट करो और वहां पहुंच जाओगे और आप खुश, बहुत खुश रहोगे, यार मैंने कर दिया काम। दैट्स व्हाट विल यू फील। तो ट्रम्प ने ये कर दिया है, चाइना की गर्दन पकड़ ली ट्रम्प ने ऐसे कि 125% टैरिफ आपने लगाया, ऊपर ठीक है हम 80% लेते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका ट्रेड जो है ना, इम्बेलेंस बहुत ज्यादा है। चाइना से यूएस इंपोर्ट करता है कई ट्रिलियंस, चाइना इंपोर्ट करता है बहुत कम, तो ट्रिलियंस में डील होती है, ट्रेड होती है इनकी। अगर यूएस इन पर लगाता है टैरिफ तो इनके बिजनेस तो बंद हो जाएंगे, और फायदा किसको मिलेगा, इंडियन मार्केट को। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे ही चाइना ने टैरिफ बढ़ाया, यूएस ने टैरिफ बढ़ाया, इंडियन मार्केट में ग्रोथ आ गई। इंडियन मार्केट में एकदम से 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि सबको पता है अगर चाइना नहीं तो सेकंड ऑल्टरनेटिव कौन है, भारत। बाद में बनेगी कोडिंग, बाद में बनेगी हर चीज, बाद में बनेंगे सॉफ्टवेयर, बाद में बनेंगे मैन्युफैक्चर, कार्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, सब भारत के हैं वैसे भी, तो क्यों नहीं बाद में कर सकते मैन्युफैक्चरिंग। और एक और बताता हूँ आपको बात, 5 मिलियन से ज्यादा आईफोन भारत ने एक्सपोर्ट कर दिए, जो आईफोन फैक्ट्री बनी थी भारत में। और जो उनकी यूएस की डिमांड थी, यानी जो एप्पल की डिमांड थी कि क्यों ना भारत इतनी मैन्युफैक्चरिंग कर ले, उसको अचीव कर ले भारत ने 5 मिलियन बना के। तो इसका मतलब भारत में वो कैपेसिटी है कि चाइना को टेक ओवर कर सकते हैं। टाइम लगेगा बट दे कैन डू इट। तो क्या लगता है आपको कि चाइना जो हम लोगों को हाथ दे रहा है दोस्ती का, क्या वो दोस्ती का हाथ है या बाद में छुड़ा से काटेगा, या यूएस हमें दोस्ती बना रहा, वो दोस्ती कर रहा है या वो भी काटेगा, या हम एक काम करते हैं दोनों काट देते हैं। वो कहावत है ना, 2 शेर लड़ रहे थे, बीच में तीसरा शेर आया, वो सब लेके चला गया। तो क्यों नहीं भालू बन सकता, मेरा तो यही बनना चाहिए। आप लोग क्या राय है, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।